हेलो बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 42 करेंगे। ठीक है, और इसमें एक्सरसाइज नंबर 3.11 स्टार्ट हो जाएगी आज। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ जो आपने याद करने हैं। ठीक है, इस उन्हीं फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। देखो, पहला आता है साइन फार्मूला। क्या आता है? साइन फार्मूला। अच्छे से याद करना है। साइन फार्मूला क्या कहता है? देखो ध्यान से, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, इसमें क्या ट्रायंगल ABC है। देखो, इस ए एंगल के सामने वाली जो साइड है BC है, वो इसकी लंबाई A है। इसकी लेंथ कितनी है? A। ये नहीं, इसकी पूरी लंबाई ना BC की लेंथ कितनी है? A। B एंगल के सामने वाली साइड क्या लेंगे हम? B। इसकी AC की लंबाई कितनी है? B। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है? C है, AB है, तो ये C एंगल के सामने है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? C। तो अपनी लेंथ कैसे लेंगे, नहीं पता लगा आपको? कैपिटल ABC क्या एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके अंदर A एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ कितनी है? A। B एंगल के सामने वाली लेंथ की साइड कितनी है? B। C एंगल के सामने वाली साइड कितनी है? C। तो ये अपन ने एक ट्रायंगल ले ली। तो इसमें साइन फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? साइन A अपॉन A, या A अपॉन साइन A, एक ही बात है। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात। चलो, A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन ऑफ B और C अपॉन साइन ऑफ C, ये इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं साइन फार्मूला। तो हम क्या बोलते हैं? साइन फार्मूला बोलते हैं। यानी इस साइड के अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल क्या है? B। तो B अपॉन साइन ऑफ B एंड C अपॉन साइन ऑफ C, इनका जो रेशो निकालोगे ना, तो क्या होता है? हमेशा सेम आता है। क्या होगा? हमेशा इक्वल आएगा। यही वो है साइन फार्मूला। साइन फार्मूला यही बोलते हैं। अब देखो, अगर मैं मान लूँ बैठे, थोड़ा इसको आगे इवेल्युएट करते हैं। देखो, ये था ना साइन फार्मूला, मैंने इसको फिर से ले लिया। अगर हम इसको के मान लो क्या मान लो इसको, क्योंकि तीनों इक्वल है तो मान लेंगे तीनों के इक्वल है। तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आएगी बताओ? के साइन A। ठीक है, B कितना आएगा? के साइन B आ जाएगा, और C कितना आ जाएगा? के साइन C आ जाएगा। पता लगा आपको? तो ये भी याद तो नहीं याद करना है। वेर के क्या है? एनी कॉन्स्टेंट। के क्या है? रेशो ऑफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल विद साइन ऑफ अपोजिट एंगल। इसका जो अपोजिट एंगल का साइन है उसके साथ जो रेशो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। तो ये भी आपने याद करना है। साइन फॉर्मूला से में डायरेक्ट ABC की जगह ये यूज़ करना है। ठीक है, ये आपने याद करना है। दूसरा आता है कोसाइन फार्मूला। क्या आता है? कोसाइन फार्मूला। जैसे साइन फार्मूला है ऐसे कोसाइन फार्मूला है। ट्रायंगल वही लेंगे, मैं फिर ट्रायंगल बना देता हूँ। ABC हमारा ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी? A। B एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? B। इस लेंथ क्या होगी? C। तो कोसाइन फार्मूला क्या होता है? देखो, इसमें कोस थीटा वाले लगाएंगे फार्मूला। तो कोस ऑफ A क्या होगा? कोस ऑफ A निकालना मानना में, तो क्या होगा बताओ? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। यहाँ एंगल A है तो ये माइनस A स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे A नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये तो हो गया कोसाइन फार्मूला। मैं पैटर्न लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे अच्छा क्या क्या पैटर्न लग रहा है इसके अंदर। कोस B, कोस ऑफ B का, ये अगर कोस B निकालना हो तो क्या होगा? फार्मूला इस सामने B है तो B बाद में आएगा। पहले क्या होगा? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA। भाई 2CA पता लगा ना? इसको देखो समझ में आ जाएगा आराम से। ऐसे कोस C क्या लगाएंगे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले, इनको हम क्या बोलेंगे? कोसाइन फार्मूले। ये सारे क्या हैं? कोसाइन फार्मूले। ठीक है, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा नेक्स्ट 104 105। ठीक है, कोसाइन फार्मूले देखो। अब क्या आता है आगे? मतलब साइन फार्मूला हो गया और कोसाइन फार्मूला हो गया। इसके बाद में एक आता है प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो प्रोजेक्शन फार्मूला भी काम आएगा अपने। ठीक है, तो मैं वो प्रोजेक्शन फार्मूला लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये सब फार्मूले आपने याद करने हैं। उसके बाद में आता है प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या आता है? प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, क्या होता है? देखो, जैसे पहला पढ़ दो, अगर मैं A निकालना तो क्या होगा? B कोस C प्लस C कोस ऑफ B। ठीक है, दूसरा फार्मूला B निकालना पड़ जाए तो ABC, जब BC है तो यहाँ पे BC है। ठीक है, ये तो साइड्स है, स्मॉल b और स्मॉल c, तो क्या है? साइड्स की लेंथ है।
और कैपिटल बी और कैपिटल सी क्या है, एंगल्स हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो बी की वैल्यू क्या होगी, ऐसे बताओ बी की वैल्यू क्या होगी, ए सी कोस है, बी के बाद सी आता है, याद कर लेना, ए बी सी, फिर ए बी सी ए बी सी, तो यहाँ ए के बाद बी आ रहा था ना, ये याद कर लो, बी के बाद क्या रहा सी आ रहा है ना, सी के साथ ए ले लेंगे क्योंकि इसमें बी नहीं लेंगे अब, तो ए और सी यूज़ करेंगे, तो स्मॉल सी कोस ऑफ ए, फिर होगा स्मॉल ए कोस ऑफ सी, याद करने का तरीका ये, ठीक है। सी अगर निकालो तो क्या होगा, सी के बाद क्या आता है, ए आएगा, तो ए कोस सी है ना, ए कोस बी, ए के बाद बी आता है, ए कोस बी प्लस बी कोस ऑफ ए, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये आपने याद करना है, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लो कैसे बने, ये हमें कोई ज़रूर नहीं है। उसके बाद में एक आता है नेपियर्स एनालॉजी, ये क्या आती है, नेपियर्स एनालॉजी, ये भी फॉर्मूले का नाम है, ठीक है। ये कैसे बने इसके लिए ये कोई ज़रूर नहीं है, बस आप ये रिजल्ट याद कर लो, tan ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कोट ऑफ सी बाई 2, ठीक है। यहाँ ए और बी है तो सी बाई 2 आएगा, ठीक है। ए माइनस बी तो यहाँ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आएगा, थोड़ा याद करने में आसानी है, ये फॉर्मूले बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। ये देखो बी माइनस सी है ना, तो क्या होगा, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, है ना। यहाँ क्या होगा, कोट, यहाँ ए नहीं है तो क्या होगा, ए बाई 2 हो जाएगा, चलो। सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म, देखो थर्ड, टेन सी माइनस ए बाई 2 अगर ये आ जाए तो सी माइनस ए नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा, सी माइनस ए अपन सी प्लस ए, और कोट यहाँ पे देखो सी और ए में बी नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे कोट बी अपन को, तो ये है आपका क्या, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया नेपियर्स फार्मूला, ये क्या है, प्रोजेक्शन फार्मूला। उसके बाद पीछे वाले पेज पे क्या था, चलो क्या क्या था, एक था उसमें वो क्या नाम इसका, साइन फार्मूला, एक क्या था कोसाइन फार्मूला, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट कर, क्वेश्चन बहुत आसान है, साइन फार्मूला कोसाइन फार्मूला ज़्यादा यूज़ होंगे, उनको अच्छे से याद करें। एक्सरसाइज नंबर 3.11, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन क्या आता है, ए दे रखा है हमें 2, बी दे रखा है हमें 3, ठीक है, और एंगल बी कितना है, 90 डिग्री का है। ये तो हमें दिया हुआ है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमने ये प्रूव करना है कि साइन ए की वैल्यू 2/3 आती है, क्या प्रूव करना है कि साइन ए इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ए और बी दे रखा है, एंगल बी भी दिया हुआ है हमें साइन ए की वैल्यू 2/3 दिखानी है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है। ए एंगल ए के सामने वाली साइड कितनी है, 2, आइए ये 2 है, ए की वैल्यू 2 है। एंगल बी के सामने वाली साइड कितनी है, 3, ये हमें पता है। क्या करना है हमें, साइन ऑफ ए निकालना है, तो साइन ऑफ ए निकालने के लिए क्या करोगे, साइन फार्मूला लगा दो, हाँ भाई यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू साइन फार्मूला, क्या होता है, ए अपॉन साइन ऑफ ए, बी अपॉन साइन ऑफ बी, और सी अपॉन साइन ऑफ सी, ये इक्वल होता है। साइन फार्मूला हमने लगा दिया, जिस जिसके वैल्यू दे रखे वो रख दो, ए की वैल्यू दे रखे हमें 2 तो रखेंगे 2 अपॉन साइन ऑफ ए, बी दे रखा हमें कितना 3, और एंगल बी 90 डिग्री है तो रखें 90 डिग्री, सी हमें दे नहीं रखा तो सी की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, ले लेंगे इसका एडिट करते हैं। अब ये दोनों ले लो, तीनों इक्वल है ना पार्ट, तो फर्स्ट 2 मेंबर ले लेंगे, इनको इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों ले लेंगे, तो हमने ये क्या करा, ये दोनों ले लिए। अच्छा साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है। अब यहाँ से साइन ए आ जाएगा, इसको ऊपर और इसमें चले जाओ तो साइन इक्वल क्या हो गया 2/3, ये प्रूव करना है, ठीक है। कितना आसान देख लो, ठीक है। अब देखो ये सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड, ठीक है, पहले का सेकंड देख लो। इस बार क्या रखा है, ए इक्वल टू 2 दे रखा है, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 4 दे रखा है, ये तो मैं दिया हुआ है गिवन टू प्रूव, ठीक है। क्या प्रूव करना हमने पता है, हमें कोस ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है 7/8, कहते हैं कोस ऑफ ए ही आएगा, तो कर देंगे प्रूफ, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, कोस ए निकालना है तो कोस ए का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, देखो मेरा पीछे
ठीक है। कोस ऑफ ए का फॉर्मूला मैंने लिखा था ना अभी, जो ये रहा, कहाँ लिखा था वो, पेज कहाँ गया, पीछे देखो। कोस ऑफ ए का फॉर्मूला ये रहा, क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये लगाएंगे फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। बी की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर, सी की जगह रखेंगे 4 का स्क्वायर, ए की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू में सी। तो क्या होगा, 9 प्लस 16 माइनस 4 अपॉन 24, ठीक है। तो कितना होगा, 25 में गया 4, 21/24 आएगा, 3 से काट देंगे इसको, तो क्या होगा आंसर 7/8 इसका आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। थर्ड कर ही लोगे आप, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लेना आप, इसका थर्ड पार्ट कर लेना। अब जो सेकंड क्वेश्चन देखो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, कोस ऑफ बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू कोस ऑफ बी प्लस सी बाई 2, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। कहता है ये और ये दोनों साइड इक्वल आपस में, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है, तो ये आराम से आप कर सकते हो, क्या कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये साइड लेके चलूँगा, अब ये भी कर सकते हो, एक ही बात है, इस साइड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, फॉर्मूले आपके पास पता है सारे, तो मैं ये वाले साइड ले रहा हूँ, ठीक है। तो करते स्टार्ट, ये ले लो साइड, तो करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, देखो क्या है, बी प्लस सी इंटू कोस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2, तो करते स्टार्ट, देखो कर दो स्टार्ट, बी प्लस सी, ये क्या है, बी प्लस सी है, चलो मैं यहाँ करता हूँ, बी साइन फॉर्मूला से बी क्या होता है, ए साइन बी, और सॉरी के साइन बी, देखो साइन फॉर्मूला से बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल बी की वैल्यू क्या है, के साइन बी, है ना। स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, के साइन ए, स्मॉल सी की वैल्यू क्या होगी, के साइन सी, ये याद कर लेना फॉर्मूला। तो बी की जगह क्या लिखा है मैंने, के साइन बी, स्मॉल सी की जगह क्या होता है, के साइन सी, है ना, और यहाँ पे क्या है, कोस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 एज इट इज, ठीक है भाई। अब ध्यान से बेटा, ध्यान से करना, अब क्या हो गया, इसमें के तो कॉमन निकाल देंगे, और इसमें लग जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, कर दो स्टार्ट। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन क्या होगा, सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, होता है। हाँ, के कॉमन निकाल देंगे पहले, तो क्या बचेगा, साइन बी प्लस साइन सी बचेगा, साइन बी प्लस साइन सी में वो लगाएंगे फॉर्मूला जो साइन सी प्लस साइन डी वाला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ क्या होगा, कोस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो बाहर निकाल देंगे, बी प्लस सी क्या होता है, बी प्लस सी जगह मैं इसलिए हूँ साइन 180 माइनस ए बाई 2, बोलो पता लगा आपको, ये मैंने कैसे करा, बोलो कैसे करते बताओ। ये भाई देखो ट्रायंगल में है ये सारे, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, यहाँ पे पाई 180 होता है, तो बी प्लस सी के लिए क्या होगा, 180 माइनस ए तो आएगी, मैंने ये तो क्या है, अच्छा ये देखो ये एज इट इज़, ठीक है, इंटू में यहाँ पे क्या कोस, इसकी जगह क्या करेंगे, 180 माइनस ए बाई 2 कर देंगे, बी प्लस सी जगह 180 कर देंगे, 2k। अब देखो साइन, इसको मैं कहता हूँ 90 माइनस है, कोस बी माइनस सी अपॉन 2 एज इट इज, ठीक है, कोस 90 माइनस ए बाई 2 कर दो, ए बाई 2 आएगा ये, क्यों, इसके बटे में कर दो और इसके बटे में कर देंगे, इस बटे में करेंगे ये तो 90 आ जाएगा, और ये क्या होगा, ए बाई 2 आएगा, ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो ठीक है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ये बताने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल समझ गए होगे। और फिर ये एज इट इज़, ठीक है, और फिर ये क्या होगा, साइन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये साइन ए बाई 2, ठीक है, के बाहर 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, ठीक है, कोस बी माइनस सी बाई 2, ओके, ये क्या बन गया फॉर्मूला,
टू साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2 का फॉर्मूला, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो के साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस सी बाई, ये आ गया। अब बताओ के साइन ए किसकी वैल्यू है, ए की। साइन फॉर्मूला देखो, साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि के साइन ए